अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं मटन रेसा कबाब। बहुत ही लजीज बनता है। जब आप इसे एक बार खा लेंगे तो इसका जायका भूल नहीं पाएंगे। तो रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है, कुछ ही टाइम बाकी है और ये वक्त जो है बहुत ही तेज़ी से गुजर रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ हम नई नई रेसिपी शेयर करें इफ्तार के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा किलो ले लिया है मटन। इसी में हम 1 कप चने की दाल को धो करके डाल देंगे और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। नमक आप अपने जायके के अनुसार डालिए जैसा आप खाते हो। इसी में हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1 चम्मच भर के डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसी में हम लाल सूखी मिर्च डाल देते हैं। तो यहाँ पर मिर्च जो है आप जैसा खाते हो ना, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिए। और 1 चम्मच हम डाल देते हैं भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और आधा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़े साइज के प्याज को इस तरह से हम मोटा मोटा रफली चॉप करके इसी में डाल देते हैं और 1 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 सीटी आने तक हम इसे पका लेते हैं। आप इसे तब तक पकाइए जब तक कि ये जो मटन है और दाल पूरी तरह से गल ना जाए। यहाँ पर 3 प्रेशर आने के बाद हम लिड हटा लेते हैं और इसमें हल्का सा लिक्विड दिख रहा है, थोड़ा इसमें पानी दिख रहा है मटन में। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, दाल और मटन का रेसा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर प्याज हम तल लेते हैं। तो 2 प्याज को हम इस तरह से रफली चॉप करेंगे, इसे फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने इसे मिक्सर में ग्राइंड नहीं किया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है कुकर में ही। तो इसी में हम डाल देते हैं ढेर सारा धनिया की पत्ती और पुदीने की पत्ती। पुदीने से कबाब में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और जो हम प्याज को फ्राई कर रहे थे, प्याज का जो बिरिस्ता बना रहे थे, वो प्याज भी हम इसी में डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक बार आप मेरे तरीके से ये कबाब बना कर देखें, बहुत ही लजीज बनेगा। इसी में हम 1 अंडा तोड़कर डाल देते हैं। तो जब हम कबाब में अंडा डालते हैं तो बहुत ही तलते समय झाग टाइप होता है, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ वाइट पार्ट डालेंगे और जो येलो पार्ट है उसे हम साइड कर देते हैं। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से वाइट पार्ट निकल जाता है। अब इसी में हम डाल देते हैं ब्रेड क्रम। तो ब्रेड को हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, तो 2 ब्रेड आप इसमें डाल दीजिए। अगर आपसे बाइंडिंग नहीं हो रही है, ये कबाब का शेप अच्छे से नहीं बन रहा है, तो 1-2 ब्रेड और आप डाल सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका हम टिक्की बना लेते हैं। तो टिक्की बनाने से पहले आप यहाँ पर ये पहले चेक कर लीजिए, इसमें नमक मिर्च कम अगर हो तो आप मिक्स करके उसके बाद आप इस तरह से टिक्की का शेप बनाइए। तो टिक्की भी आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ना तो ज़्यादा छोटा बनाया है ना ही ज़्यादा बड़ा। तो इस तरह से थोड़ी बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बना लेते हैं और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो पैन में हमने थोड़ा सा ही इसमें ऑयल डाला है, अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एक साइड हम 2 मिनट सेकेंगे, उसके बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे और गैस के फ्लेम को हम लो कर देते हैं। तो इसी तरह से बाकी के सभी हम कबाब को फ्राई कर लेंगे और बहुत ही जल्दी ये कबाब बनकर रेडी होता है। आप यकीन माने, हमारे यहाँ सबकी फरमाइश अलग अलग होती है। जो घर के बच्चे होते हैं ना, उन्हें शामी कबाब ज़्यादा पसंद आता है। शामी कबाब इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो बन में लगाकर भी खा लेते हैं, ब्रेड के साथ खा लेते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता भी है। जिस तरह से स्ट्रीट फूड पे मिलता है वही जायका यहाँ पर आपको मिलेगा। और जो घर के बड़े लोग होते हैं ना, उन्हें रेसा कबाब पसंद आता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और आज जो है हमने रेसा शामी कबाब दोनों साथ में ही बना लिया। बहुत ही लजीज बना है। तो पूरे तरीके से आप बनाइए और फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिए। और इसे सर्व करते समय पुदीने की पत्ती, नींबू की स्लाइसें और ये प्याज के लच्छे ज़रूर रखें। यहाँ पर आप देखिए है ना काफ़ी रेसा इसमें। तो ये दिखने में जितना बेहतरीन दिख रहा है, खाने में कहीं ज़्यादा लजीज है ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। चलिए अब हम बना लेते हैं चिकन कटलेट्स। ये भी बनाना बहुत ही सिंपल है।
और हम कोशिश करते हैं कि आसान तरीका आपके साथ शेयर करें, जिससे आप घर बैठे रेस्टोरेंट जैसा नया नया डिश घर पे ट्राई करें और फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करें। तो चलिए यहाँ पर हम गैस ऑन कर लेते हैं। गैस और कढ़ाई में डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। इसी में हम 300 ग्राम डाल देते हैं चिकन। तो बोनलेस चिकन हम ले लिया है। अगर आपके पास बोन के साथ भी चिकन है तो वो भी डाल सकते हैं। जब बॉईल हो जाए तो आप उसमें से जो उसकी हड्डी होती है ना उसे निकाल सकते हैं, अलग कर दीजिए। तो इसी में हम आधा चम्मच डालेंगे अदरक का पेस्ट और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालकर हम 5 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 आलू को इस तरह से क्यूब में काटकर इसमें डाल देते हैं। तो चिकन भी सॉफ्ट होगा, आलू भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, दोनों साथ में पक जाएगा। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट के बाद हम लिड हटाएंगे और यहाँ पर देखिए चिकन और आलू दोनों अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। जो भी इसमें मॉइस्चर था ना पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। ये देखिए पीसेस भी सॉफ्ट है और आलू भी सॉफ्ट है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और अगर आप चाहें तो इसे भी मिक्सर में डालकर जैसे ग्राइंड कर सकते हैं हल्का सा, लेकिन इसे भी हम क्या करेंगे, हम दस्ते से इस तरह से इसे हल्का हल्का प्रेस करके इसके रेसे अलग करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी जल्दी हो जाता है। यहाँ पर आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए, क्योंकि ये नॉनस्टिक कढ़ाई है ना तो कढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो प्लेट में निकालकर आप ऐसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि गरम भी है तो गरम से ये ना काफ़ी जल्दी हो जाता है, रेसा अलग हो जाता है। और आलू को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम चलिए सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, थोड़ी और सब्जियां। तो एक बाउल में हम निकालेंगे, क्योंकि इसे भी हम जब मिक्सर में डालकर ग्राइंड करते हैं ना तो एकदम फाइनली हो जाता है ये, और इस तरह से रेसा टाइप नहीं लगता है, तो बाइट में नहीं आता है खाते टाइम। इसी में हम आलू डाल देंगे। अब पुदीने की पत्ती डालेंगे ढेर सारा और धनिया की पत्ती डालेंगे। कभी भी आप कबाब बनाएं तो उसमें पुदीना ज़रूर ऐड करें, क्योंकि पुदीने से कबाब का एक तो जायका अच्छा आता है, जायका बढ़ जाता है। ऊपर से ये पुदीना जो है डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसी में हम ग्राइंड किया हुआ हरी मिर्च डालेंगे। तो 12 से 15 मिर्च को हमने मिक्सर में इस तरह से मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है, तो वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसी में हम नमक डालेंगे। तो नमक डालते समय आप इस बात का खास ध्यान रखें कि पहले भी हमने थोड़ा नमक डाला था। इसी में हम 1 चम्मच डाल देते हैं चाट मसाला और आधा चम्मच डालेंगे कुटी हुई मिर्च, चिली फ्लेक्स। इसी में हम 2 से 3 चम्मच भर के मलाई डाल देते हैं। तो ये दूध की निकली हुई मलाई है, आपके पास फ्रेश क्रीम है तो फ्रेश क्रीम डालिए। तो दूध की मलाई डालकर भी आप बना सकते हैं इस तरह से मलाईदार कटलेट्स। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी भी हम इस तरह से गोल गोल टिक्की बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गोल शेप में इसकी टिक्की बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप लॉन्ग बनाना चाहते हो तो वैसे भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों तरीके का बना लिया है। और अगर आप चाहें तो इस तरह से सारी टिक्की बनाकर ब्रेड क्रम्ब में कोट करके आप इसे कंटेनर में फ्रिज में भी रख सकते हैं। और जब आपको फ्राई करना हो तो आप अंडा ले लीजिए और अंडे को तोड़ करके आप उसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसे डीप करके तुरंत फ्राई कर लीजिए। तो इफ्तार में थोड़ा आसानी हो जाती है, हमें जल्दी से इफ्तार रेडी हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर एक प्लेट ले लेते हैं। प्लेट में हम अंडा डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 अंडा ले लिया है। इसी में हम 1 पिंच डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और 1 पिंच डालेंगे नमक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब एक एक कटलेट्स को हम इसमें डीप कर लेते हैं और तुरंत हम इसे फ्राई करते जाएंगे। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है इस तरह से कटलेट्स बनाने का, चिकन कटलेट्स। तो हमने पैन में ऑयल डालकर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। अब वापस से हम ले लेते हैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब और इस तरह से हम अंडे में डिप किया हुआ कटलेट्स तुरंत हम ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे। एक बार और हम इसे कोट करेंगे, उसके बाद हम इसे ऑयल में डालते जाएंगे।
तो एक बार आप कोट करके आप इसे फ्रिज में स्टोर करें। जब ये ठंडा हो जाता है तो दोबारा आप इसे अंडे में डालकर जब डबल कोट करके इसे बनाते हैं ना, तो ये और भी क्रिस्पी ऊपर से होता है, अंदर से सॉफ्ट। और वैसे भी हम इफ्तार में जो है इस तरह से सुबह में बना कर रख लेते हैं, ताकि शाम में हमें लंबा टाइम नहीं लगता है इफ्तार रेडी करने में। तो आप लोग भी इस तरह से थोड़े काम अपना आसान कर सकते हैं और इफ्तार को जल्दी रेडी कर सकते हैं। और ये कटलेट्स फ्राई करने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे सिर्फ 1 मिनट फ्राई करेंगे। दोनों साइड आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तुरंत आप इसे टिश्यू पेपर पर निकालें, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हुआ है ना, वो टिश्यू पेपर सोक कर ले। तो देखा आपने, इफ्तार के लिए हमने 2 रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।